जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं अंकित पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर वेंकित में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग गणित विषय के अंतर्गत संख्या पद्धति में अंकीय क्षमता नामक टॉपिक की चर्चा कर रहे थे। इस टॉपिक में हम लोगों ने इकाई के अंक को अच्छे से पढ़ लिया है और जो योग पर प्रश्न बनते हैं उनकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो योग पर जो प्रश्न है उसका पहला टाइप हमने प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न लिया था। इसमें हमें दो टाइप से पढ़ना है, जब योगफल ज्ञात हो, जब योगफल ज्ञात करना हो। तो हम अपना पहला टाइप जब योगफल ज्ञात हो इसको पढ़ चुके हैं और इसमें हमने आपको बताया था समांतर श्रेणी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जब योगफल ज्ञात हो। और जब योगफल ज्ञात होगा, जब योगफल ज्ञात होगा तो आपसे दो चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज क्या है? पहली चीज है यदि x एक सम संख्या है तो क्रमागत सम संख्याएं आप हमेशा x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10 इस प्रकार से मानेंगे। और यदि x एक विषम संख्या है तो क्रमागत विषम संख्याएं x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10 इस प्रकार से मानेंगे, यानी दोनों ही समान मानेंगे। बस ध्यान देना है कि जब आप क्रमागत सम संख्याएं मान रहे हैं तो x सम संख्या होगी और क्रमागत विषम संख्याएं मान रहे हैं तो x विषम संख्या होगी। बस इस अंतर को आप समझ लीजिए। चलिएगा हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न है कि किसी पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 465 है। कितना है? 465। यानी हमें पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है। हमने कहा था जब प्रश्न में योग दिया हो, इस प्रश्न में हमें योग दिया है और हमसे क्या पूछा गया है? इनमें से बड़ी संख्या बताइए, यानी उन पांचों में से बड़ी संख्या बताइए। हमने कहा जब हमें क्रमागत विषम संख्या माननी हो तो हम क्या मानेंगे? x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। तो हमने पांच क्रमागत विषम संख्याएं मान ली है, इनका योगफल 465 है तो हमने योगफल 465 के बराबर कर दिया। चूंकि 5 बार x आया है, कितनी बार? 5 बार, इसलिए हो गया 5x। सबको जोड़ा 8, 6, 4, 10 और 2 को तो 20 आएगा। 20 को हमने इधर पक्षांतर किया तो माइनस का हो गया, माइनस का 20, यानी 465 में से क्या घटे? माइनस के 20 घटे तो कितने बचे हैं? 445 बचे हैं। तो इस प्रकार x बराबर कितना हो गया? 445/5 हो गया। इस प्रकार x बराबर आ गया है 89। अब आपको बड़ी संख्या बतानी है तो सबसे बड़ी संख्या पांचवी संख्या होगी x प्लस 8। x का मान 89 है, प्लस 8 करोगे तो 97 आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसका एक तरीका, ये तो एक विधि हो गई। अभी मैं इसका एक तरीका और बताता हूं। प्रश्न को आप पुनः देख लीजिएगा कि किन्हीं पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 465 है तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? मित्रों, इस प्रकार से प्रश्न को हल किया जा सकता है। कैसे? योगफल हमें दिया है 465 और संख्याएं कितनी है? क्रमागत विषम संख्याएं 5 है तो हमें 5 से भाग देना है। तो हमें क्या निकलेगा? मध्य मान निकलेगा, यानी कि मध्य मान, मध्य वैल्यू निकलेगी। तो हम जब इसमें 5 से भाग देंगे तो हमारा निकल के आएगा कितना? 93। कितना निकल के आया? 93। यानी ये जो 93 मान है बिल्कुल बीच का मान है, बीच का मान, और ये विषम भी है। तो इसके पहले जो विषम संख्या होगी वो 92 तो होगी नहीं, कितनी होगी? 91 होगी, क्योंकि 92 तो सम संख्या है तो 91 विषम संख्या होगी। अब इसके पहले जो विषम संख्या होगी वो 90 नहीं होगी, क्योंकि 90 सम है तो कितनी होगी? 89 होगी। क्यों? क्योंकि क्रमागत की बात कर रहा था ना, कि क्रमागत विषम संख्या है तो इसके पहले 91 होगी और उसके पहले 89 होगी। और इधर इसके बाद की बात करें तो 94 तो सम संख्या है तो 95 होगी अगली, और 95 के बाद 96 सम संख्या है तो अगली 97 होगी। अब एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, दो संख्या ये हो गई, तीसरी और चौथी, और पांचवी संख्या ये खुद 93 है। तो पांचों संख्या आ चुकी हैं, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा। बस आपको करना क्या है? जो भी आपको योगफल दिया है उसमें जितनी भी संख्याएं कही गई हैं कि 5 क्रमागत विषम संख्याएं कि 10 क्रमागत विषम संख्याएं, जितनी संख्या कही गई है उससे भाग देना है। 5 कहा गया था तो हमने 5 से भाग दिया। बिल्कुल मध्य की संख्या आ जाएगी, उसके अगल बगल की आप क्रमागत है तो निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों, किसी
दोस्तों उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप सभी ने वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। लिखा हुआ है किन्हीं 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग, यानी किसी 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 390 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मैंने बताया जब आपको योगफल दिया रहेगा तब आपको जितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं इसमें, तो 6 से भाग दे दिया तो आ गया ये मध्य मान, ये आ गया 65। लेकिन 65 तो एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है 65? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वो संख्या जिसमें 2 से पूरी तरह से जो विभाजित ना हो। यहां पर 65 विषम संख्या है, तो 65 जो एक्चुअल संख्या नहीं हुई, क्योंकि हमें क्या चाहिए? सम संख्या है, सम संख्या चाहिए। तो 65 के पहले जो सम संख्या होगी वो क्या होगी? 64 होगी। क्या होगी भाई? 64 होगी। 64 होगी ना, तो हमें इसके पहले की संख्या ले लेनी है 64। अब 64 के पहले सम संख्या क्या होगी? 62। 62 के पहले सम संख्या क्या होगी? 60। 3 संख्या मैंने इस तरफ ली और 65 के उस तरफ लेंगे तो कितनी आएगी? 66। 66 के बाद सम संख्या क्या होगी? 68। 68 के बाद सम संख्या क्या होगी? 70। तो 3 मैंने इस तरफ ली, तो 3 ये संख्याएं हो गई और 3 ये संख्या हो गई। तो यही वो 6 क्रमागत संख्याएं आ चुकी हैं, 60, 62, 64, 66, 68 और 70। ये 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 390 होगा। यानी आपके यही आंसर है, यानी कि 65 को छोड़ दो, बाकी के ये 6 नंबर आपके आंसर हो गए। ठीक ना, क्योंकि 65 क्या है? 65 तो विषम है, हमसे पूछा क्या गया है? सम संख्या है। तो कह रहा उनमें सबसे बड़ी बताइए, तो सबसे बड़ी क्या है? 70। तो 70 आपका एक्चुअल आंसर हो गया। सही आंसर क्या हो गया? 70। और करने को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+2, तीसरी संख्या x+4, चौथी संख्या x+5, पांचवी संख्या x+6, छठवीं संख्या x+7 बराबर 390, और इसको आप हल कराएंगे तो वही आपका मान 65 निकल के आ जाएगा। दोस्तों आशा है आपको समझ में आया होगा। डुअल सीरीज पर हम कुछ प्रश्न आपको बता देते हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। आपके सामने हम ये आपका रिवीजन करा रहे हैं। अब योग पर प्रश्न आप समझ रहे थे, जब योगफल ज्ञात हो उस प्रकार से आपको करना है। डुअल सीरीज के मैं आपको बता दूं, ये आपके सामने सीरीज लिखी हुई है, इसका आपको आंसर देना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में घंटी के निशान को दबाएं। तो यहाँ पर 1 में 2 को घटाएंगे, 1 - 2 लिखा है तो कितना आएगा? -1 आएंगे। ठीक, 3 में से -4 घटाएंगे, -1 आएगा। 5 में से -6 घटाएंगे, -1 आएगा। 99 में से -100 घटाएंगे, -1 आएगा। कहने का मतलब है यानी कि 50 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे? 50 जोड़े बनेंगे और हर जोड़े में -1 आएगा। इसका मतलब है कि -1 गुणे 50 जोड़े बन रहे हैं -1 के, तो -50 आएगा। यानी आपका आंसर कितना हो गया? -50। क्योंकि -1 आ रहा है और हर जोड़े में -1 आ रहा है और 2 के जोड़ा बन रहे हैं, तो 50 जोड़े बनेंगे और हर जोड़े में -1 आ रहा है, तो -1 × 50 करा देना है, आपका आंसर -50 आ जाएगा। ये आपके सामने श्रृंखला है, इसका आप जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ है 56 + 63 + 70 + 77 ... 350। इसका आंसर क्या होगा? इसका योगफल कितना होगा? यानी हमें पद दिए हैं, योगफल हमें ज्ञात करना है। प्रीवियस सवाल है जो हम करा चुके हैं ऐसा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था योगफल का फॉर्मूला क्या होता है। ये रहा योगफल का फॉर्मूला, हमने आपको बताया था। योगफल के लिए हमें पदों की संख्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए, अंतिम पद चाहिए। तो योगफल के लिए हमें प्रथम पद चाहिए, तो प्रथम पद है 56। प्रथम पद क्या है? 56। अंतिम पद क्या है? 350। अंतिम पद है 350। लेकिन पदों की संख्या नहीं है पता। पदों की संख्या कैसे निकालेंगे यही मैं बताना चाहता हूं। पदों की संख्या अंतिम पद से निकलती है, याद रखना। किससे निकलती है? अंतिम पद से। अंतिम पद का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? L = A + n - 1 × D। L अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या 350 दी है। ए प्रथम संख्या है, 56 रख दो। n पदों की संख्या है, d सार्वंतर है। d सार्वंतर है, सार्वंतर मैंने इस श्रृंखला का निकाल दिया है। 63 में से 56 घटाएंगे 7 आएगा। 70 में से 63 घटाएंगे 7 आएगा। 77 में से 70 घटाएंगे 7 आएगा। तो सार्वंतर हर बार बराबर आ रहा है, इसीलिए तो ये समांतर श्रेणी है। और सार्वंतर कितना है? 7 है। तो सार्वंतर डी की जगह पे 7 रख दें।
एल की जगह पे रख दें मान और इसे पक्षांतर कराएंगे 56 को तो 294 आएगा। 7 का डिवाइड करेंगे तो 42 आएगा। एक को -1 को पक्षांतर करेंगे तो जब बराबर के ले जाएंगे दूसरी ओर तो -1 + 1 में बदल जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 43, यानी पदों की संख्या 43 आ चुकी है। आप देख पा रहे होंगे पदों की संख्या 43 आ गई है। अब हमें सभी पदों का योगफल निकालना है। n की जगह पे 43 रखें, a की जगह पे 56 और l की जगह पे 350 रखें। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 406 आएगा, काटेंगे इसको 203 आएगा, गुणा कराएंगे तो 8729 आएगा। तो इसका आंसर होगा योगफल। s का मतलब योगफल है 8729। और यहाँ पर आपका ये वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों आशा है आपको समझ में आया होगा। मित्रों अगर वीडियो आपको समझ में आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में घंटी के निशान को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आपका एक लाइक सब्सक्राइब ही हम वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।